क्या किसी इंसान को पूरे शरीर में गैस चढ़ सकती है? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो लोग पूछते हैं, और क्लिनिक में भी, ऑनलाइन भी, मतलब बहुत बारी ये कॉमन सा एक डिस्कशन है, कॉमन सी एक क्वेरीज है जो लोगों के दिमाग में रहती है। क्योंकि बहुत सारे जीपी या बहुत सारे जो आयुर्वेद वाले लोग हैं वो ये बोल देते हैं कि भाई आपके शरीर में गैस चढ़ती है और गैस के कारण आपको कुछ कमजोरी आ गई है या प्रॉब्लम हो गई है, या पूरे शरीर में दर्द रहता है या जोड़ों में दर्द रहता है, इस तरह की चीजें होती हैं। देखो, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गैस डायरेक्टली आपके पूरे शरीर में चढ़े या ना चढ़े, लेकिन यदि गैस ज़्यादा किसी को बनती है, यानी आपका बॉडी का जो पीएच है यदि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया और आपको बहुत ज़्यादा गैस यदि बनने लग गई, जिससे कि हाइपर एसिडिटी हो गई, आपको गर्ड हो गया या डिस्पेप्सिया हो गया, इंडाइजेशन हो गया, या पूरे शरीर में जलन रहने लग गई, या बर्निंग सेंसेशन हो गई, या एसिड रिफ्लेक्स आपको हो गया, या चेस्ट बर्न हो गया, यदि इस तरह की कंडीशंस, इस तरह के सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, तो लेट एंड अर्ली आपको इसके कारण, यानी गट के डिस्टर्ब होने के कारण दूसरी समस्याएं आपको होंगी। तो गैस का ज्यादा बनना आपकी बॉडी के अंदर मोर देन 100 प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बात क्या आती है कि पूरे शरीर में गैस चढ़ गई है, ये एक समझाने के लिए या एक तरीका होता है ये किसी भी इंसान को ये बोलने का कि उसको बॉडी में गैस ज्यादा बनती है। वैसे गैस कभी भी पूरे शरीर में नहीं तो चढ़ती है ना चढ़ सकती है, बट यदि आपका पेट का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए और आप बहुत ज्यादा आपको गैस बने, तो आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट यानी उसका प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि बहुत ज्यादा गैस बनती है तो नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक की कंप्लेंट कॉमन सी डेवलप हो जाती है। यदि बहुत ज्यादा गैस बनती है तो आपने देखा होगा कि हाथ पैरों में सुन्नापन, झंझनाना, वर्डिंग सेंसेशन, स्टिफनेस, वीकनेस, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो गैस डायरेक्टली पेट से अलग, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट से अलग दूसरी जगह कहीं नहीं रीच कर सकती, नहीं चढ़ सकती। इसका मतलब यह है कि आपका ओरल कैविटी यानी माउथ से लेके टिल एनस, मतलब जहां तक जो पैसेज है जहां से आपका स्टूल पास होता है, वहां तक गैस आपको हिट कर सकती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट गैस कहीं चढ़ जाएगी या पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कहने के लिए, समझाने के लिए बात होती है, या ये एक मिथ हो सकता है, या एक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि यदि गैस बहुत ज्यादा बन रही है तो उसको कैसे काउंटर करें, उसको कैसे हम डील करें। देखो, गैस बहुत ज्यादा बनेगी तो आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आएगी, और यदि आपको इन्फ्लामेशन आएगा तो इन्फ्लामेटरी डिसीज बॉडी के अंदर पैदा होंगे, जिससे कि आपको नमनेस आ सकता है, स्टिफनेस आ सकती है, डिजीनेस आ सकती है, कमजोरी लग सकती है, आपको बेचैनी हो सकती है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है, फोकस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइंड फॉग हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, और आप बहुत ही डिस्कनेक्ट और डिसओरिएंटेड महसूस कर सकते हैं। तो यदि बहुत ज्यादा आपको एसिड बन रहा है तो इससे फिर आपको बहुत दूसरी समस्याएं होंगी। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहला है कि आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड शामिल करिए, हरी लाल सब्जियां लीजिए, प्लस पैक्ड फूड, एसिडिक फूड, बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन मत करिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए। पीएच, यदि आप पीएच को नॉर्मलाइज रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे, तो आपको हाइपर एसिडिटी नहीं होगी। मतलब यदि बहुत ज्यादा एसिडिक पीएच है तो भी ज्यादा एसिड बनेगा, और यदि बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइन कर दिया है आपने, न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया पीएच को, तो फिर इंडाइजेशन डेवलप होगा। तो सही तरीका है कि राइट पीएच रखिए आप अपने गट का। लिक्विड डाइट हैज टू बी द 70%। जो आपका मतलब मेडिसिन है वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लें। कोई भी दर्द की दवाई, स्टीरॉइड्स या एंटीबायोटिक अननेसेसरी ना खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, और स्ट्रेस को मैनेज करें। प्लस प्रेगनेंसी में थोड़ा सा फाइबर डाइट लें, नेचुरल सोलेबल फाइबर लें, बहुत ज्यादा स्पाइसी, ऑयली, फैट वाला खाना और जंक फूड से बचें। हाइटस हर्निया है आपको तो आप अपना वेट रिड्यूस करें। ओबेसिटी है तो आप अपना वेट घटाएं, यदि और पेट का घेरा बहुत ज्यादा है तो उसको कम करें। प्लस यदि आपको डायबिटीज है तो आप
अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें, राइट फाइबर फूड लें, एक्सरसाइज करें। प्लस एच पाइलोरिक, यदि आपको बार बार एच पाइलोरिक का ग्रोथ बढ़ता है तो अपने पीएच को नॉर्मल रखें। कुछ दिन तक आप मॉर्निंग एंटासिड 3 महीने वो रेबिप्रोल डोमपेरिडोन कैप्सूल ले लें। प्लस एक सुक्राफिल सिरप है जो 1 चम्मच सुबह शाम आप 1 महीने से 3 महीने खा सकते हैं। नारियल पानी लें, एप्पल लें, पपीता लें, और सुबह खाली पेट आप एप्पल साइडर यानी सेब का सिरका 1 चम्मच 300 ml वाटर में डिसॉल्व करके ले सकते हैं, जिससे आपको डाइजेशन इंप्रूव होगा, एसिडिटी कम होगी और आपका जो एसिड है वो अच्छे से पास होना शुरू हो जाएगा। यही मैनेजमेंट है। दूसरा, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो त्रिफला खाएं, ईसबगोल खाएं। यदि आपको स्टूल सूखता है, हार्ड रहता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो रात को 1 चम्मच 1 से 2 चम्मच अरंडी का तेल आप 100 ml फैट फ्री मिल्क के अंदर बॉइल्ड कर लें और सोने से 10 मिनट पहले वो ले लें। तो इससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा, और जो एनोरेक्टल पैसेज आपका ड्राई हो गया है, इंटेस्टाइनल रीजन ड्राई हो गया है, वो मॉइस्ट हो जाएगा। तो नेचुरली आप इससे बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।